मुसलमान भाइयों को अस्सलामु अलैकुम और हिंदू भाई को आदरपूर्वक नमस्कार करता हूँ। देखिए, कुछ कहने से पहले मैं 4 लोगों का तो धन्यवाद ज़रूर कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं उस पाक परवरदिगार आलम का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इस दुनिया में पैदा किया और इस मानव जीवन में इतना बड़ा सम्मान लेने का काम मैंने किया। और दूसरा उस रिश्ते का जो इस सारे संसार में पाकीज़ा रिश्ता है, जिनसे बेहतर और कोई रिश्ता नहीं होता है, वो होता है माँ बाप का। आज अगर मैं इस सिस्टम में कुछ बोल रहा हूँ या आप लोगों के सामने में कुछ खड़ा होकर के हिम्मत मुझको मिल रही है, तो शायद वो मेरी माँ की वजह से। मैं सच बताऊं अपनी लाइफ के बारे में, अगर कहूं तो शायद समय नहीं है मेरे पास, लेकिन बस इतना शब्द से आप जान चुके होंगे कि मैं यहां तक कैसे आया। आज मेरी माँ की शायद वो सबसे बड़ी दुआ है। जब एक इसी सिस्टम में एक टारगेट आया था और एक देश विदेश यात्रा का जो टारगेट होता है, उसमें मैंने मेहनत किया। कुछ डीडी से हमारी ये टारगेट में कमी हो रही थी और उस दिन मेरे अब्बा का एक पैर इलेक्ट्रिक शॉट लगने की वजह से टूट गया था, जिसका इलाज पटना के पारस में हो रही थी। मेरी माँ वहाँ पे थी। मेरी माँ को अपने शौहर की चिंता नहीं था, लेकिन मेरे टारगेट का चिंता था। माँ नमाज पढ़ते हुए जनाजे के इसमें जाए नमाज के इसमें नमाज पढ़ते हुए दुआ मांग रही थी कि मेरे बेटा का टारगेट पूरा हो जाए। और बाय गॉड कसम से कह रहा हूं मैं, मेरी टारगेट पूरा नहीं होता, लेकिन उस मां की दुआ की वजह से मैंने वो टारगेट भी अचीव किया। और सर, थोड़ी सी बात बताता हूं। आज से सरपंच साहब 3.5 साल पहले की पहले बात बताता हूं मैं आपको। मेरी जिंदगी बहुत, समझ लीजिए कि एक सर, मैं सबसे पहले तो मैंने एक बहुत बड़े हस्ती का मैंने सम्मान करना छोड़ दिया। उसके लिए माफी चाहता हूं सर। हमारे डायमंड लीडर राजकुमार सर के लिए एक जोरदार ताली सर। सर, क्योंकि हमारे पास आज 3.5 साल के बाद मेरी जिंदगी, सर, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मैं कसम बता रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मैं बहुत आवारा किस्म का लड़का था। समाज में लोग, यहां तक कि मेरे माँ बाप की नजर में भी मैं बहुत गंदा लड़का था। और समाज में हमारी कुछ ऐसी हो रही थी। मैंने सोचा क्या हमारी जिंदगी इसी तरह से चलती रहेगी? हाँ सर, एक राजनीति का भूत था मुझ पर। मैंने राजनीति करके एक पद लेना चाहा था। आज से लगभग 14-15 साल पहले मैंने मुखिया का चुनाव लड़ा। मेरे पॉकेट में मात्र 5,000 थे सर, मात्र 5,000। और उस चुनाव को लड़ा मैंने, और मैंने सिंपैथी अपनी बिहेव के वजह से, थोड़ा सा लाइफ में चेंजिंग के वजह से मुझको लगभग 300 वोट भी आया। उसके बाद मेरी राजनीति में मेहनत करना शुरू किया कि नहीं, मुझको जैसे भी हो राजनीति का तो एक पद चाहिए। मैंने अपने अब्बा को भी खड़ा किया, लेकिन सरपंच में हार गए। जब अब्बा हार गए सरपंच में, तो हमारे अंदर एक जुनून और पैदा हुआ कि नहीं, अब्बा का तो बदला लेना है, चाहे जैसे भी ले। मैंने सर रात दिन एक किया, लोगों के दरवाजे तक गया। यहां तक कि पैसे तो नहीं थे, लेकिन ये शरीर से, इस शरीर के खून से, सारे से मैंने लोगों का सेवा किया। और सर, लोगों का इतना प्यार मिला, अपने पंचायत का इतना प्यार मिला सर, कि सरपंच में मैंने जीता भी ना तो 1500 वोट से लीड किया। लाइफ ठीक ठाक चल रही थी सर। सरपंच बन के लगा कि शायद मैं बहुत बड़ा इंसान बन चुका हूं। मुझको बहुत गुरूर था, क्योंकि लोग मार्केट में जाके कहते थे, अस्सलाम वालेकुम सरपंच साहब, नमस्कार, आइए चाय पीजिए, पान खाइए। चारों तरफ सब लोग घेरे रहते थे। सोचते थे कि शायद हमको जिंदगी का बहुत बड़ा सपना मिल गया है, जहां से अब हमको कुछ पाने की जरूरत नहीं। लेकिन सर, जब 3.5 साल बीतता गया, तो उसके बाद एक पुरुषोत्तम सर, उनके लिए जोरदार ताली सर, जो मेरे यहाँ कंटिन्यू 10 साल से रह रहे हैं। उनकी मैडम टीचर है, जो अभी अलतावाड़ी पंचायत में
शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं सर। और पुरुषोत्तम सर आए और कहे कि सर सरपंच साहब, मैं एक संस्था पे काम कर रहा हूँ, आप चाहें तो इस संस्था से जुड़ के अच्छा खासा इनकम ले सकते हैं मान सम्मान के साथ। मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया। मैंने कहा सर कोई नेटवर्किंग बिजनेस होगा, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, हम उस पर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक सम्मानजनक लोगों ने मुझको पद दिया है, तो इस पद की गिरमान है कि मैं ऐसे सिस्टम के कभी ना जाऊं जहां से मुझे रुस्वा होना पड़े या मुझको जलील होना पड़े। मैंने ऐसी बात कह के सर को टाल दिया, लेकिन सर भी जिद्दी इंसान थे। उन्होंने फिर एक सर अमृत भारद्वाज, उनके लिए भी जोरदार ताली सर। अमृत भारद्वाज जी आए, जब मेरे ग्राउंड के अंदर आया, मुझको पता चल गया शायद वही सिस्टम के बारे में सर मुझको कहने के लिए आए। मैंने इधर उधर से नुक्की छुपाते हुए मैंने बाहर चला गया और सर को मैंने मौका नहीं दिया। सर हमसे मिलने के लिए इतने बड़े हस्ती जो डबल MA किया हुआ व्यक्ति मेरे दरवाजे पे बेगूसराय से चल के आए मुझसे मिलने के लिए, और मैंने उनको 2 दिन तक समय नहीं दिया सर। 2 दिन के बाद जब मैं रात को सोया 12 बजे आंख खोली तो लगा कि शायद मेरा बिहेव इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेगूसराय से एक बहुत बड़े सम्मान लोगों को पुरुषोत्तम सर लेके आए हैं, मुझको मिलना चाहिए। अरे अपना नहीं तो कम से कम पुरुषोत्तम जी का तो ख्याल रखना चाहिए। मैंने ऐसी बात सुन करके सुबह जो हुआ सर, मैंने मुंह भी नहीं धोया, अमृतसर के पास गए, हाथ जोड़ के पहले कहा कि सॉरी सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको 2 दिन तक इंतज़ार करवाया, आपसे मिल नहीं सका। अमृतसर हंस के टाल दिए। फिर मैंने सर बोला, चाय भी पिए और पीते हुए ऐसे ही बैठते रहे। सर ने सिस्टम के बारे में मुझको कुछ नहीं कहा, बस एक सवाल खड़ा किया। सवाल क्या था सर कि सरपंच साहब, सुनने में आया है कि समाज में आपका मान सम्मान बहुत है, लोग आपके साथ हमेशा चलते हैं, ज़रा ये बताइए इसी पद में अगर आप जीवन भर बैठे रह गए तो अपने बच्चों के भविष्य को क्या इस पद में रह करके तय कर पाएंगे? मेरे लिए वो सवाल एक जिंदगी का आईना दिखाने वाला सवाल था सर। वो इसलिए कि आज सभी लोगों को पता है कि एक सरपंच प्रतिनिधि को प्रोत्साहन की राशि पर 2500 रुपया महीना दिया जाता है। बताइए आज के जीवन में, आज के डेट में कोई व्यक्ति 2500 रुपया में अपने बच्चों का भविष्य तय कर सकता है क्या? नो, ये सवाल था मेरे लिए। मैंने अपनी जब हैसियत देखी तब मुझको पता चला कि सरपंच साहब आप तो खुद गड्ढे की तरफ जा रहे हैं, उन मासूम बच्चों को भी गड्ढे की तरफ ले जा रहे हैं। कसम से मैंने कहा, मेरी जिंदगी का सारा जो एक जुनून था सर, एक अलग सा मुझको आ गया। और मैंने सर से एक सवाल किया, सर आज मुझको एक आईना आपने दिखाया, लेकिन अभी भी हमको सिस्टम पे विश्वास नहीं होती है, क्योंकि आपका सिस्टम कहता है महीने का 8 लाख, सप्ते का 2 लाख। मुझको भरोसा नहीं होता है। आप जब तक इस भरोसे को मुकम्मल नहीं करेंगे तब तक मैं इस सिस्टम में नहीं आऊँगा। चलिए मैं आपका मान सम्मान रखता हूँ, एक शॉपिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं काम तब तक नहीं करूँगा जब तक इस सिस्टम पे मुझको पूरा भरोसा नहीं होता है। सर ने सवाल किया, आप क्या भरोसा चाहते हैं? मैंने कहा सर अगर 8 लाख रुपया कोई सिस्टम में कमाता है सर, मैं उनसे थोड़ा सा मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझको तो पता है कि जिसके अकाउंट में 3 लाख रुपया भी रहता है, सरकार को टैक्स देना पड़ता है। क्या वो व्यक्ति सरकार को टैक्स दिए बिना 8 लाख रुपया अपने अकाउंट में ले सकता है? क्या सर? नहीं ले सकता है। मैंने ऐसा ही किया, और ये सवाल जब किया, अमृतसर मुझको आगरा तक लेके गए, और आगरा के 5 स्टार होटल में सर मैं उस सत्येंद्र प्रसाद, उनके लिए जोरदार ताली सर, मैं उनसे मिलने के लिए आगरा गया सर। और आगरा के 5 स्टार होटल में मैंने 4 दिन रहा सर। कसम खुदा की मैं कहता हूँ, वो 4 दिन मैंने जो 5 स्टार होटल में बिताया, शायद मैं जीवन भर इस कुर्सी में बैठा रहता या किसी भी पद में रहता तो मैं नहीं बिता पाता सर। क्योंकि उस 5 स्टार होटल की एक शुरुआती चीज़ मैं बताता हूँ। 5 स्टार होटल की एक चाय की कीमत है 1495 रुपया। आप सोच सकते हैं कि 4 दिन रहने का खर्च क्या हुआ होगा। मैंने 4 दिन रहा सर, और सर मैंने उसी सत्येंद्र प्रसाद जी से मैंने ये सवाल किया कि सर मुझको भरोसा नहीं होता है, पहले आप मुझको RTI के माध्यम से अपना अकाउंट डिटेल्स बताइए। मैंने देखा सर, जब सप्ताह का 2 लाख रुपया देखा, और तब तक देखा जब मैं उस डेट तक था, शुरू से लेकर उस तक, तब मुझको भरोसा हुआ सर कि इस सिस्टम में लोग 2 लाख रुपया सप्ताह भी कमाता है सर। तब साला इस कलीजे में आग लगा, और मैंने उसको देखा, वो इनसे 46 साल का बुढ़ा मेरे सामने खड़ा था, और वो कह रहा था कि मैं महीने का 8 लाख रुपया इस सिस्टम से लेता हूँ, जबकि उसका भी 2 पैर, उसका भी 2 हाथ, उसका भी 2 आँख, लेकिन एनर्जी मेरे हिसाब से उनका कम
क्योंकि मैं 40 साल का, वो 46 साल का, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तब सर मुझको लगा बेगूसराय में ही डायमंड क्यों, मैं शुरुआत करूंगा किशनगंज में। और मैंने गांगी से शुरुआत किया सर, और कसम खाता हूं अगर एक बाप का बेटा हूं, एक बाप का, मैं यहां से अगर 10 लोगों को डायमंड नहीं बना दिया तब तक इस सिस्टम से मर जाऊंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं सर। और मैंने सर से कहा था, विवेक सर से, मैंने आगरा में एक कमेंटमेंट किया था, ये बंदा 2021 में डायमंड बनेगा, ये बंदा 2021 में डायमंड बनेगा। वो कैसे, मैं बताता हूं आपको। सिस्टम कहता है साल का 10 आदमी ले आओ, मैंने 3.5 महीने में 250 लोगों को लेके आया। सिस्टम कहता है हर 3 महीने में लेवल चेंज होता है, मैंने 3 महीने में 3 लेवल चेंज किया। मैं नहीं कर सकता क्या? आप लोगों में अगर जुनून है, आप लोगों में अगर ताकत है, आइए सिस्टम में बनिए और गरीबी को दूर कीजिए। क्योंकि ये लड़का सरपंच बन के 5 लोगों का परिवार नहीं पाल सकता, लेकिन आज घमंड और बिल्कुल बेखौफ होकर कहता है जो भी सब सिस्टम में आएगा, हजारों परिवार को यह सिस्टम के माध्यम से उनको सारा गरीबी की दूर हटाने का एक रास्ता मिलेगा। बस एक साइड से मैं अपनी सारी बातें खत्म करना चाहता हूं कि जिंदगी में जीना हो तो एक नया इनकलाब पैदा कर, जिंदगी में जीना हो तो एक नया इनकलाब पैदा कर, एक नई सुबह, एक नई शाम पैदा कर। मत घबरा गरीबी से लड़ और लड़ के अपना नाम पैदा कर।